और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान देखी जा रही है। दिल्ली विधानसभा में आपस में भिड़ गए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया और सदन के अंदर दोनों नेताओं के बीच हाथापाई तक होने लगी। आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कमल बागरी को मैदान में उतारा है। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है और 104 सीटों के साथ बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। तो दिल्ली में यहां पे हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच में, पार्षदों के बीच में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, विरोध किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और नौबत यहां तक आ गई कि नोकझोंक होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी और कई बार तो हाथापाई तक की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ये हंगामे की दो तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। दिल्ली विधानसभा में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, विरोध इस पर जताया। और दिल्ली से आकाश हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, इस वक्त वहां क्या हालात, चूंकि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर बताया जा रहा है कि यहां हंगामा इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई तक होने लगी, नोकझोंक होने लगी, खींचतान होने लगी। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन होने थे। इलेक्शन से पहले ही यहाँ हंगामा जोर शोर से चल रहा है। आम आदमी पार्टी नारेबाजी कर रही है बीजेपी के ऊपर और बीजेपी नारेबाजी कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये नारेबाजी जोर शोर से चल रही है अंदर अभी। जी आकाश, ऐसे में चूंकि देखा गया कि यहाँ पे हंगामा इस कदर होने लगा कि मारपीट तक होने लगी, हाथापाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, नोकझोंक, धक्का मुक्की। और ये क्यों ऐसा हुआ कि पहले मनोनीत सदस्यों को यहाँ पे शपथ दिलाई गई? जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप यहाँ पे लगाए? हाँ जी, पहले यहाँ मनोनीत सदस्य है, उन्हें शपथ दिलवाई जा रही थी। इस चक्कर में दोनों ही पार्टी में हाथापाई होने की नौबत आ गई है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अंदर से ही यहाँ से पार्षद है ये भी। हाँ। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कपूर है। मैं पिछले हाउस में भी था और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। और आज हम बहुत उत्साह से यहाँ आए क्योंकि सभी नवनिर्वाचित पार्षद जो है शपथ लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। और हमें आशा थी कि आम आदमी पार्टी, जिसकी संख्या बल भी ज़्यादा है, और वो अच्छे से हाउस को चला के और सबकी शपथ करवाएंगे। और काम भी ठीक से शुरू हुआ। पीठासीन अधिकारी आए, उन्होंने शपथ ली और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि हम आराम से शपथ लेके अपना काम शुरू करेंगे। और जैसे ही नॉमिनेटेड पार्षद मंच पर आए, 4 पार्षदों ने अपनी शपथ ली। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आके अराजकता फैला दी, उनके कागज फाड़ने की कोशिश को ध्वस्त करने की कोशिश की। और जिस पार्टी की जिम्मेदारी आज अच्छी संख्या होने के बावजूद कि आप सदन को चलवाओ, वही पार्टी पुराने विपक्ष और अराजकता के मूड में थी, जिसका हमें बहुत अफसोस हुआ। और जो उत्साह था उसमें भी कमी आई है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें अकल आएगी, समझ में आएगी कि संवैधानिक काम क्या होते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कैसे चलाया जाता है, और जो है इस सदन को ये आगे चलने देंगे। उनसे ये भी पूछिए आकाश, जिस तरह से बता रहे हैं कि जी मैंने सुना, उनसे पूछिए कि आखिर ठीक है, अगर ऐसा भी था तो नौबत हाथापाई तक की क्यों आ गई? वो सदस्य जिनको चुना गया है, वो अगर ऐसा करेंगे तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखी सबने, वो वाकई शर्मिंदा करने वाली हैं। के अंदर हाथापाई की बात इससे आई कि अच्छे से व्यवस्था की। नॉमिनेटेड पार्षद जो है वो जो है अपनी शपथ ले रहे थे,
लेकिन पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी हर समय अपनी बात को लेके अड़ती है और अराजकता बनाती है। उनके कुछ पार्षद एकदम आकर सीधा मंच में चढ़ गए, धक्का मुक्की की, कागज फाड़ दिए, मंच को गिराने की कोशिश की, जिससे एकदम हंगामा हो गया। दोनों पार्टियों के पार्षद जो है वो फिर वेल के अंदर आ गए और ये हंगामा शुरू हो गया। तो इसका पूरा दारोमदार आम आदमी पार्टी पर है, जिनके पार्षद आके जिन्होंने शपथ को होने से रोका और इसका कोई रीजन नहीं दिख रहा, क्योंकि संख्या ज्यादा उनके पास है। तो उन्हें अब किस चीज का डर है? या तो मेयर में उन्हें लग रहा है कि हमारा मेयर नहीं चुना जाएगा, इसलिए व्यवस्था को ध्वस्त करो। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो डर है आम आदमी पार्टी में, वो यहाँ दिख रहा है और इसीलिए वो अराजकता यहाँ कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम सांसद, विधायक सब मौजूद हैं यहाँ पे। आइए यहाँ पे जानते हैं, मनोज तिवारी जी भी मौजूद है, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि कैसे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के नेता, पार्षद और बीजेपी के नेता हैं वो आपस में किस कदर यहाँ पे नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। नौबत हाथापाई तक की आ गई। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हंगामा यहाँ इस कदर बरपा कि वो अब हाथापाई तक में तब्दील हो गया। तस्वीरें दो आप देख पा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कैसे आज चूंकि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था, लेकिन चुनाव से पहले ही यहाँ पे हंगामा होने लगा और हंगामा इस बात को लेकर हुआ। मनोज तिवारी, पास 134 पार्षद हैं, आप क्यों हंगामा कर रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने पार्षदों पे भरोसा उठ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नैतिक रूप से हार चुके हो? तो ये सारी स्थिति बहुत ही आपत्तिजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं और अभी भी बोलते हैं कि आप शांति से चुनाव में भाग लें। ये तो मेरे साथ मनोज तिवारी जी बीजेपी से, कैमरामैन हिमांशु के साथ। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हंगामे का आरोप लगा रही है। कहीं न किस चीज़ का डर है? जब बहुमत उनके पास है, इस तरह का दृश्य नहीं आना चाहिए था सामने। सदन के अंदर दोनों दलों के नेताओं के बीच यहाँ पे झड़प हुई। मेयर की लड़ाई जो है वो हाथापाई तक पे आ गई। तो दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और ये मनोनीत सदस्यों की शपथ का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं, इसमें इसी बात का विरोध है कि आखिर मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों दिलाई गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी का घेराव किया, धक्का मुक्की की। इस दौरान बीजेपी के सदस्यों से भिड़ गए और दोनों पार्टियों के जो नेता थे वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, धक्का मुक्की करते दिखाई दिए, खींचतान करते दिखाई दिए। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत कई बार यहां पे देखी गई। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, आप यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े हों या आम आदमी पार्टी से। बीजेपी का पक्ष हमने सुना, मनोज तिवारी को सुना, इसके अलावा कुछ और सदस्यों को भी हमने सुना। आम आदमी पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मौजूदा यहाँ भीड़ चल रही है बहुत। आम आदमी जो पार्टी है उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी पहले ही अपने उन पार्षदों को शपथ दिलवा रही थी, इसलिए ये हंगामा चल रहा है। आकाश, क्या वहाँ की तस्वीरें भी आप दिखा सकते हैं? कि मैं कोशिश करता हूँ आम आदमी पार्टी के भी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ये मेरे पीछे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप बिल्कुल और सारे पार्षद यहाँ पे मौजूद है। मीनाक्षी लेखी भी यहाँ मौजूद है और आप कोशिश करते हैं मीनाक्षी लेखी जी से बात करने की। Discretion of a person and discretion of an officer, discretion of an officer of the house to conduct the proceedings of the house. They cannot. मीनाक्षी लेखी जी देखिए अभी हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे मेयर चुनाव पे दिल्ली विधानसभा में यहाँ सारे पार्षद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महाभारत होने लगी। काफी हंगामा चल रहा है, कुछ लोग अंदर हैं और कुछ लोग बाहर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यही अभी हम बात करने की कोशिश करें बिल्कुल मीनाक्षी लेखी जी से। एनार्की का नतीजा आप देख रहे हैं। दिल्ली की अव्यवस्था के कारण भी ये है और घोटाले पे घोटाले के कारण भी ये है। बावजूद उसके दोनों ही पार्टी आपस में लगातार अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है, हंगामा नारेबाजी दबा के चल रही है अंदर। और काफ़ी पार्षद और निगम पार्षद है जो काफ़ी बाहर भी आ चुके हैं या कुछ लोग अंदर भी है यहाँ पे।
उसी व्यवस्था में ये व्यवस्था बनाई गई कि एल्डरमैन पहले ओथ लेंगे। एल्डरमैन पहले ले या बाद में ले, आपको क्या फर्क पड़ता है जी? आप बताइए। और आपको किस बात का करने के डर लिए है? हमारे साथ जी मैडम, अंदर जो चल रहा है विरोध प्रदर्शन उसको लेकर देखिए, ये एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं। इन्होंने एनार्की फैलाने के, इनको कोई काम धाम आता नहीं और नियम कानून का उल्लंघन करना इनकी तकदीर में है। और आप समझिए इस बात को कि लगातार जिस प्रकार से इन्होंने हरकतें की हैं वो भी सबके सामने है। माइक तोड़ना, मारपीट करना, एक आध के हाथ से खून निकला हुआ मैं अभी देख के आई हूँ, हल्ला करना, और अंदर इनके 10-12 जो भी विधायक बैठे हैं उन्होंने, उनके इशारे पे ये सब काम हुआ। आप उसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिपिंग भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है मैडम अंदर हाथापाई क्यों? नहीं, वो अव्यवस्थित लोग हैं जिनको काम नहीं करना आता और काम नहीं करना जानते, नियम नहीं जानते, और नियम कानून का उल्लंघन इनकी फितरत है। आपको जानना होगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो अपने फाइनेंसिस के लिए डिपेंडेंट है विधायिका पर, लेकिन उसका कंट्रोल विधायिका का उसके ऊपर नहीं है। वो उसकी कोई सब्सर्विएंट बॉडी नहीं है, उसका कोई विभाग नहीं है, उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। वो अपने अधिकार रखती है। म्युनिसिपैलिटी के अपने अधिकार हैं। अब म्युनिसिपैलिटी के जहां अपने अधिकार हैं और म्युनिसिपैलिटी जहां पर अपना काम करना चाहती है, उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने डायरेक्टली किया है। और आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि माइक तोड़ देना, पीठासीन अधिकारी को बोलने नहीं देना, काम नहीं करने देना, भाई डर किस बात का है आपको? संख्या आपके पास है तो लेके आइए ना, वोटिंग हो जाएगी। और आज की तारीख में तो जो वोट पड़ेगा वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है ना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो कुल मिला के मैडम इसका सोल्यूशन क्या होगा अंदर तो चल रहा है? नहीं, सोल्यूशन यही है कि जल्दी बुद्धि आए उतना अच्छा है, काम बढ़ सके। और म्युनिसिपैलिटी में अगर आपकी संख्या है तो आप लोग काम करें उस पे। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए मीनाक्षी जी। सीधा आरोप है कि बीजेपी अंदर गुंडागर्दी कर रही है, इसको लेके। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। मीनाक्षी लेखी को सुना हमने, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पे किस कदर गुंडागर्दी कर रही है और कई तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। आकाश, अब कोशिश कीजिए आम आदमी पार्टी का भी पक्ष लिया जाए, उनका भी जो प्रतिक्रिया है उस पर उन नेताओं की भी ली जाए जो यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि मनोज तिवारी को हमने सुना, मीनाक्षी लेखी को और अन्य सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये उन्होंने किया हंगामा, मारपीट ऐसी की, काम नहीं करना जानते, इस तरह के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो नेता हैं वो आपस में यहाँ पे भिड़ते हुए दिखाई दिए और नौबत हाथापाई तक की आ गई। तो दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव से पहले ही हंगामा होने लगा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहां पे इस बात को लेकर विरोध किया कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों दिलाई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का यह विरोध जो है वो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बीजेपी के भी जो सदस्य हैं वो यहां पे विरोध करने लगे। तो पीठासीन अधिकारी का घेराव किया, धक्का मुक्की हुई, नौबत हाथापाई तक की आ गई और यहां पे भिड़ते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो नजर आए। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को कुछ वक्त के लिए स्थगित किया गया है। और धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, तस्वीरें आज जो सामने आई हैं वो कई तरह के सवाल उठा रही हैं। नौबत ऐसी क्यों आई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई विधानसभा के भीतर? एक लाइन, पीएम का जो बैठक है मुख्य सचिव के साथ, अरे 1 मिनट व्हाट्सएप लगेगा वाली की 1 मिनट। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी उन तक नहीं जा रही। हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों, किस बात को लेकर किया गया। बताया जा रहा है कि मनोनीत सदस्य जो हैं उनको पहले शपथ दिलाई गई थी और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने इस पर विरोध जताया और हंगामा इस कदर बरपा कि हाथापाई तक होने लगी। नोकझोंक जो थी वो देखते ही देखते धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच यहां हंगामा हुआ
मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हंगामा। और धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आप वहां पे मौजूद थे, क्या किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? बताया जा रहा है कि मनोनीत सदस्यों को लेकर आप लोगों ने विरोध किया कि पहले उनको शपथ क्यों दिलाई गई, लेकिन नौबत हाथापाई तक की क्यों आ गई? तो धर्मेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अभी शायद कुछ दिक्कत है, क्योंकि कई बार विधानसभा के भीतर नेटवर्क को लेकर इश्यूज कई तरह के होते हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके बीच यहां पे हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं, उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रोटेम स्पीकर के लिए आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन एलजी ने बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को नियुक्त किया। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है। हाँ धर्मेंद्र जी, सवाल यही कि नौबत ऐसी क्यों आ गई कि यहाँ पे हाथापाई तक होने लगी? सर, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विवाद कहां से शुरू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुने हुए पार्षदों से पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ दिलवाने की कोशिश करी, जो संविधान के और प्रक्रिया के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। कानून के हिसाब से पहले इलेक्टेड पार्षदों की शपथ होती है, उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होती है। जब हमारे नेता सदन मुकेश गोयल ने इस बात का विरोध करा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, हमारी महिला पार्षदों के साथ हाथापाई हुई, हमारी महिला पार्षदों के साथ गाली गलौज किया गया। उसका विरोध करने के लिए जब हमारे पार्षदों ने विरोध करा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमारे पार्षदों के साथ भी, जो पुरुष पार्षद थे उनके साथ भी हाथापाई करी। हमारे एक पार्षद पे जानलेवा हमला किया गया, उस पर कांच से हमला किया गया। प्रवीण कुमार है हमारे महावीर क्लब से पार्षद। और इस तरीके से पूरे का पूरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि मेयर का चुनाव वो हार है, डिप्टी मेयर का चुनाव वो हार है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव वो हार है, तो हार के डर से, हार की बौखलाहट से और चुनावों को किसी तरीके से डिले किया जाए, किसी तरीके से रोका जाए, किसी तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ना हो पाए, सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन की बैठक में हंगामा करा। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है। आज सदन का पहला दिन था, सदन के पहले दिन सब लोगों को आपस में मिलकर बढ़िया तरीके से शपथ लेनी चाहिए थी। हमें दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, हमें दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिए, दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा है। अगर दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का जनादेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका वेलकम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 साल एमसीडी चलाई है। तो धर्मेंद्र जी, बहुमत देखिए आपके पास है, संख्या बल आपके पास है, फिर घबराने की जरूरत क्यों? क्योंकि अभी हमने मीनाक्षी लेखी से बात की, मनोज तिवारी से बात की, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने वहां पे हंगामा किया, गुंडागर्दी की, घबरा रहे हैं। देखिए, हमारे तो नंबर्स हैं, हमारे पास तो जनादेश है। हाँ। हमारा तो मेयर जीत रहा, हमारा तो डिप्टी मेयर जीत रहा, हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जीत रहा है। गुंडागर्दी कौन करते हैं, दंगा कौन करते हैं, आगजनी कौन करते हैं? जो चुनाव हार रहे होते हैं। चुनाव जीतने वाले कभी लड़ाई नहीं करते। हमेशा जो आदमी चुनाव हार रहा होता है, जो दल चुनाव हार रहा होता है, वो आगजनी करते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन में यही करा है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, माफ कीजिएगा। खेमचंद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी आप पे सीधा आरोप लगा रही है कि आप चूंकि संख्या बल आपके पास है नहीं और आप यहां सदन में गुंडागर्दी करने लगे, मारपीट करने लग रहे हैं। मारपीट गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप देखिए वहाँ पे कौन है, आप करवा रही हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो एमएलए वो करा रहे हैं। तो ये नौबत जो इस तरह की आई है खेमचंद जी, चूंकि देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज भी हैं इस वक्त, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी हैं, वो सीधा कह रहे हैं चूंकि संख्या बल तो आम आदमी पार्टी के पास है, मेयर पद का चुनाव वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी उसमें खलल डाल रही है। पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ क्यों दिलवाई जा रही है, जबकि जो तरीका है वो इसका नहीं रहा? तो मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलवाने से इनको डर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आप ये बताएं। अगर इनके पास संख्या है तो ये जीत जाएंगे, दिक्कत क्या है? संविधान में विश्वास क्यों नहीं है इनको? इनको दिक्कत क्या है?
ये अपने आप में दिखाता नहीं गुंडागर्दी करना चाहते हैं। अगर ये गुंडागर्दी नहीं करना चाहते तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये इनको कोई विश्वास नहीं है, इन्होंने पैसे देके टिकट बेची थी, अब जो टिकट जीत के आए हैं तो विश्वास नहीं है। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको संविधान पे और प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। अगर संख्या बल है तो आप होने देते ना, आपका मेयर पद जो है वो आप जीत जाते। तो धर्मेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन खेमचंद जी, जो ये तस्वीरें आई हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी? शर्मसार करती हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि आपस में इस कदर जब हाथापाई करने लगते हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। The person you are speaking खेमचंद तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन आपने दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनी और एक दूसरे पर ही यहां पे जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, इस हंगामे का जिम्मेदार ठहरा रही है। तो सदन के अंदर दोनों दलों के नेताओं के बीच यहां पे झड़प हुई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो हंगामा कर रहे हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। हमने मनोज तिवारी से बात की, मीनाक्षी लेखी से बात की और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता धर्मेंद्र भारद्वाज जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने हंगामा किया। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बगहा स्थित दौआबरी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी योजनाओं का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने किसान संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में सबसे बड़ी बात है कि चंपारण गन्ना बहुल क्षेत्र है, जहां 70 से 80% भूभाग पर गन्ने की खेती होती है। उस गन्ने के भुगतान पर किसानों की माली हालत टिका हुआ है, जिसमें बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, महाजनों का बकाया, आगे की खेती बाड़ी सारा निर्भर रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री ये 13वीं यात्रा निकाले हैं और बड़ी खुशी की बात है, हम चंपारण वासी किसान सभी लोग उनको यहाँ से हम लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी यात्रा शुरुआत किया वो चंपारण से। और बिहार के सीतामढ़ी स्थित बनोल गांव में उद्योग मंत्री समीर महासेठ राइस मिल का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी को उद्योग के मामले में नंबर 1 बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि उसना का ज्यादा हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे अब, और वहाँ को जिस ढंग से जोड़ना है उसको भी कहीं न कहीं सरवाइव कराएंगे। तो आज उद्योग के माध्यम से सर्वाइवल हमने बताया कि हम अपने ब्रांड से अगर कुछ बिहार का कि नहीं अगर प्रोडक्शन करेंगे, सीतामढ़ी का प्रोडक्शन करेंगे तो पूरा देश में हमारा चावल जा सकता है। क्योंकि एक ही जगह था, वो था सासाराम पूरा एरिया, जो पूरा देश को चावल देने का कैपेसिटी रख। और खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां खेत में काम करने के दौरान 2 महिलाओं पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों महिलाएं बुरी तरह घायल हुई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वार्ड नंबर 3 में बालू टोला है। कुछ महिला सने में अपना काम कर रहे थे। एक ईंट का खेत है, वहीं से एक चीता छिपा हुआ था, आकर दोनों पर हमला किया है। घबाहिल हो गई, लोग सदर हॉस्पिटल में लाया, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। जानकारी थी कि तेंदुआ आया हुआ है गांव में? ना, जानकारी नहीं थी। तो कितने लोग घायल हुए उसमें? 2 आदमी घायल हुए। दो महिला घायल हुई और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, तो क्या मतलब इसकी सूचना आप दी है वन विभाग को? वन विभाग। और सुपौल में बिहार डीलर संघ एसोसिएशन के आह्वान पे छातापुर प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण पीडीएस उपभोक्ता नियमित और फ्री राशन वितरण व्यवस्था से दूर हो गए हैं। चाहे जो मजबूरी हो। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।